Hello, dear viewers. Welcome to Vocab Short Series number 2. The word is mania. Today's word is mania. Mania means obsession or like a deep attraction towards something. Okay, the word is mania. मतलब जब हमें किसी चीज की लत लग जाती है. आपने वो सॉन्ग तो सुना ही होगा, है ना? मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई. तो लत लगना मतलब किसी चीज के लिए ऑब्सेस्ड हो जाना, मैनिया हो जाना. दैट मीन्स कि देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, है ना? किसी की आदत होना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन किसी की लत लग जाना वो गलत हो जाता है. सच में गलत हो जाता है ना, क्योंकि वो हमारे लिए फिर एक डिसऑर्डर बन जाता है. इनको जैसे हम ओसीडी भी बोल देते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर. जैसे किसी को बहुत ज्यादा किसी चीज की आदत हो जाती है कि वो उसको किए बिना रह नहीं सकता. चाहे वो उसको नाखून चबाने की आदत हो जाए, चाहे वो उसको मतलब हमेशा काउंटिंग करने की आदत हो जाए, या खाते रहने की, या पीते रहने की, या नशे की लत हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं मैनियास. ओके, आज हमारा जो है सीरीज का सेकंड डे है, जिसमें हम वर्ड सीखेंगे मैनिया से रिलेटेड, और आपको जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए हुए हैं कुछ वर्ड्स, उनको ही कोरिलेट करके हम इनको जो है वर्ड्स को इजीली लर्न कर पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से. फर्स्ट वर्ड इज अरिथमोमेनिया. अरिथमोमेनिया मैंने आपको पहले बताया अरिथमेटिक्स के साथ रिलेट करता है. सो दिस इज द ऑब्सेशन फॉर नंबर्स. नेक्स्ट इज बिब्लियोमेनिया. बिब्लियो दैट मीन्स रिलेटेड टू बुक्स. इसको मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी. बाइबल से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं कि बाइबल मीन्स बिब्लियो. बाइबल, बाइबल क्या है? एक बुक है. सो दिस इज द ऑब्सेशन फॉर रीडिंग बुक्स. डिस्कोमेनिया, इजी आप इसको लर्न कर सकते हैं. दिस इज द ऑब्सेशन फॉर डिस्को म्यूजिक. ईगोमनिया, ईगो मीन्स सेल्फ से रिलेटेड होता है. सो दिस इज द मनिया फॉर वन सेल्फ. अपने आप की लत लग जाना कि मैं ही हूं जो हूं. ओके, सो ईगोमेनिया. फ्लोरीमेनिया, फ्लोरी रिलेटेड टू फ्लावर्स. सो दिस इज द ऑब्सेशन फॉर फ्लावर्स. फ्रैंकोमेनिया रिलेटेड टू फ्रांस और फ्रेंच पीपल. ठीक है, कईयों को फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का, फ्रेंच कल्चर देखने का, फ्रांस विजिट करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, ऑब्सेशन होता है. ठीक है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते. सो दिस इज कॉल्ड फ्रैंकोमेनिया. हाइड्रोमेनिया, हाइड्रो, ऑलरेडी वी हैव लर्नड दिस वर्ड. सो दिस इज रिलेटेड टू वाटर. सो ऑब्सेशन फॉर वाटर. आइकोनोमेनिया, आइकोनो मीन्स आइकन्स. ये जो आइकन्स होते हैं उनसे रिलेटेड है. ठीक है, ऑब्सेशन फॉर आइकन्स. दिस इज नॉट इज्लोमनिया, दिस इज आइलोमेनिया. आइलोमेनिया मतलब कि ऑब्सेशन फॉर आइलैंड्स. ठीक है, सो आइलैंड्स, आइलोमेनिया. इटालोमेनिया, जैसे कि फ्रैंको था वैसे ही इटालो है. दिस इज रिलेटेड टू इटाली और इटालियन people or Italian food or Italian culture. Okay, so this is called Italomania. Idolomania, this is related to idols. Melomania, melo is the word for melody. That means this is the mania for music, obsession or excessive obsession for music. Mono means single. So this is the obsession for a single idea, okay, or a sole idea. Musomania, this is related to music. This mania or obsession for music. Opiomania, this word is derived from the word opium. Opium क्या होता है? इसको अगर आप easily सीखेंगे तो ओपियम, ओपीम, ओपीम करते करते आपको क्या वर्ड आप रिलेट कर सकते हैं, दैट इज अफीम. ठीक है, अफीम आपको पता ही होगा क्या होता है. एक जो है मतलब पॉपी सीड्स जो होते हैं ना, उसके जैसा ही होता है. ओपियम नशीला पदार्थ होता है. तो इसको भी जो है, इसकी भी लत लग जाती है लोगों को. जिनको सिर्फ अफीम की लत हो जाती है उसको बोलते हैं ओपियोमेनिया. पॉलिटिकोमेनिया, जिनको पॉलिटिक्स को लेकर ऑब्सेशन हो जाता है, हर वक्त पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, बस पॉलिटिशियंस. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकोमेनिया. स्टैम्पोमनिया, दिस इज द ऑब्सेशन फॉर कलेक्टिंग स्टैम्प्स. ये सब वो वर्ड्स हैं
जिनको आप इजीली लर्न कर सकते हैं, सिर्फ एक बार आपको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट इज टेक्नोमेनिया, जिनको लत लग जाती है टेक्नोलॉजी की, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेक्नोमेनिया। जूमेनिया, जू वर्ड आप इजीली कोरिलेट कर सकते हैं, हमने फोबिया में भी सीखा था। दिस इज रिलेटेड टू एनिमल्स, सो एन ऑब्सेशन फॉर एनिमल्स। So here we are done with level 1. Now we are going to start level 2. level 2 में जो है कुछ थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स, देखिए इन वर्ड्स में क्या था, फर्स्ट वर्ड से ही आपको आइडिया लग रहा है कि ये किसके रिलेटेड मैनिया हो सकता है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, जैसे कि फोटोमेनिया, फोटो बनाने के लिए, नेगेटिव से फोटो बनाने के लिए उसको डार्क प्लेस में बनाते हैं ना, लाइट से उसको प्रोहिबिटेड कर देते हैं। सो दिस इज द ऑब्सेशन फॉर लाइट। ये जो फोटो वर्ड है ये रिलेट करता है लाइट के साथ। सेम इज प्लूटोमनिया, प्लूटोमनिया इज रिलेटेड टू मनी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रीक वर्ड से रिलेटेड है ये। ग्रीक मतलब एक वर्ड है मनी, जिसको कहते हैं कि प्लूटोमनिया। नेक्स्ट इज वर्बोमनिया, वर्बोमनिया जो है वो रिलेट करता है वर्ड्स से, ठीक है, वर्बोमनिया मीन्स ऑब्सेशन फॉर वर्ड्स, वर्ब्स, वर्ड्स। जेनोमनिया, जेनोमनिया जेनोफोबिया में भी हमने इसको देखा था। दिस इज रिलेटेड टू फॉरेनर्स और फॉरेनर थिंग्स, ओके, फॉरेन थिंग्स। सो दिस इज द ऑब्सेशन फॉर फॉरेन थिंग्स। कई लोगों को आपने देखा होगा, उनको फॉरेन की चीजें कलेक्ट करने का बड़ा शौक होता है, मतलब वो कहीं पे भी कोई चीज देखते हैं तो रह नहीं पाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज जेनोमनिया। एंग्लो, एंग्लोमनिया, एंग्लो आप इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे इंग्लिश के साथ और या फिर इंग्लैंड के साथ। सो दिस इज द मनिया फॉर इंग्लिश पीपल, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लैंड कंट्री। एंथोमनिया, एंथो हमने पिछली बार फोबिया में भी देखा था। एंथो इज द वर्ड रिलेटेड टू वंस अगेन फ्लावर्स, सो दिस इज द मनिया फॉर फ्लावर्स। एपोमेनिया, एपो, अब ये वर्ड किससे रिलेट कर रहा है, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है ना। एपो को आप रिलेट कीजिए एपिक्स के साथ। एपिक्स क्या होती हैं, लॉन्ग वर्स, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग जो पॉम्स लिखते हैं, जैसे कि महाभारत, गीता, दीज ऑल आर एपिक्स। सो दिस इज द मनिया फॉर राइटिंग एपिक्स। ग्राफोमनिया, ग्राफो, जैसे कि ग्राफ बनाना या किसी चीज को मतलब प्रेजेंट करना सिंबल्स के साथ, सो दिस इज कॉल्ड राइटिंग, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू राइटिंग, सो दिस इज द मनिया फॉर राइटिंग। कईयों को लिखने की आदत होती है, लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड ग्राफोमेनिया। गायनेकोमेनिया, दिस इज द ऑब्सेशन फॉर विमेन, ठीक है, औरतों की लत लग जाना, समझ सकते हैं किस वे में, सो दिस इज गायनेकोमेनिया। कोरियोमेनिया, कोरियो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं, कोरियोग्राफी, दैट इज द डांस परफॉर्मेंस, सो दिस इज द मेनिया फॉर डांस। लूडोमनिया, अब लूडो क्या है, लूडो इज अ गेम और गैम्बलिंग, ठीक है, एक हिसाब का जुआ खेलना होता है, सो दिस इज द ऑब्सेशन फॉर गैम्बलिंग। एंड्रोमनिया, एंड्रो जो वर्ड है वो रिलेट करता है मेल के साथ, मेल मतलब मैन के साथ, तो ये जो गायनिको है, गायनिक विमेन के साथ, एंड्रोमेनिया दिस इज फॉर ऑब्सेशन फॉर मैन, ठीक है, किसी आदमियों की लत लग जाना। फ्लोरीमेनिया, वंस अगेन फ्लोरल, दैट इज फ्लावर से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज हिप्नोमेनिया, हिप्नोटाइज, नींद से रिलेटेड है, स्लीप, सो दिस इज द ऑब्सेशन फॉर स्लीप, कईयों को सोने की लत लग जाती है। काइनेसोमेनिया, काइनेसो ये जो वर्ड है ये रिलेट करता है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं काइनेटिक के साथ। काइनेटिक क्या है, एक स्कूटी का नेम है ना, और काइनेटिक जो एनर्जी भी होती है जो कि मूवमेंट से रिलेट करती है, स्पीड से रिलेट करती है, सो दिस इज द मनिया फॉर मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्निथोमेनिया, ऑर्निथो हमने फोबिया में भी सीखा था, ये जो है रिलेट करता है बर्ड्स के साथ, ठीक है, सो दिस इज द ऑब्सेशन फॉर बर्ड्स। फोनोमेनिया, फोनो मीन्स साउंड्स, so this is the obsession for sounds. Pharmacomania, this is the obsession for medicines. Potomania, पोटो, पोटो वर्ड कहाँ से आ गया अब, है ना, so this you can correlate with potable. पोटेबल क्या होता है, पोटेबल और पोर्टेबल, एक होता है पोर्टेबल, वो होता है जिस चीज को हम मूव कर सकते हैं, ये है पोटेबल। पोटेबल मतलब होता है फिट टू ड्रिंक, जो चीज पीने के लायक होती है, ठीक है, सो दिस वाटर इज पोटेबल, दैट मीन्स दिस इज फिट टू ड्रिंक,
So potable is related to drinking. So this is the obsession for drinking. कुछ भी पीना, not alcoholic, कुछ भी पीने की लत लग जाती है. Theatromania, this is related to theater. बहुत इजी है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं. आई होप आपको लेवल 2 जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. नहीं आया तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं या फिर अपना डाउट कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. नाउ इट इज टाइम फॉर द लेवल 3. थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड इज एगोरामेनिया, दैट इज रिलेटेड टू ओपन स्पेसेस. ठीक है, इसको एगोरा या एग्रो आप रिलेट करके कर सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ. एग्रीकल्चर, कृषि, खेती कहाँ होती है? ओपन स्पेसेस में ही होती है. तो दैट मीन्स कि दिस इज द मनिया फॉर बीइंग इन ओपन स्पेसेस. कईयों को खुले खुले में रहना बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि उनको कहीं टाइट स्पेस में जाने से उनको घबराहट होती है, उनको सिम्टम्स दिखाई देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एगोरामेनिया. साइनोमेनिया, साइनो जो वर्ड है वो रिलेटेड है डॉग्स के साथ. सो दिस इज द मेनिया फॉर डॉग्स. हाइपोमेनिया एंड हाइपरमेनिया, ये दोनों जो हैं वो मेनिया की मतलब एक लेवल को बताते हैं. हाइपोमेनिया, दिस इज माइनर मेनिया. जब किसी को थोड़ा बहुत मेनिया होता है उसको बोलते हैं हाइपोमेनिया. लेकिन जब किसी को सेवियर मेनिया हो जाता है, बहुत ज्यादा ही, जिसको ट्रीट करना जरूरी हो जाता है, तो उसको कहते हैं हाइपरमेनिया. हाइपर आपको पता ही है, जरूरत से ज्यादा, और हाइपो दैट इज जरूरत से कम. सो माइनर मेनिया एंड सेवियर मेनिया. नेक्स्ट इज क्लेप्टोमेनिया. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वर्ड क्योंकि ये मेरे एग्जाम में आया था. क्लेप्टोमेनिया, दिस इज द मेनिया फॉर स्टीलिंग. चोरी करने की लत. आपने कईयों को देखा होगा, उनको लत लग जाती है चोरी करने की, मतलब वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते. उन्हें पता है कि ये काम गलत है, उन्हें पता है कि दिस थिंग डजंट बिलोंग टू मी, बट दे वांट टू स्टील इट, दे वांट टू हैव इट. उनको अगर ये भी पता हो ना कि ये मांगने पे भी मिल जाएगी, वो फिर भी उसको चोरी से लेना चाहते हैं. ये होती है चोरी की लत लग जाना, वो कंट्रोल नहीं कर पाते. दैट इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया. डिप्सोमेनिया, डिप्सो जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है अल्कोहल के साथ. सो दिस इज कॉल्ड डिप्सोमेनिया. दिस इज द ऑब्सेशन फॉर अल्कोहल. ड्रोमोमनिया, ड्रोमो द वर्ड इज रिलेटेड टू ट्रेवलिंग. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ड्रोमोमेनिया. आप इसको ड्रॉन के साथ करके कर सकते हैं. ड्रॉन क्या करता है? वो ट्रेवल ही तो करता है इधर उधर. सो ड्रोमोमनिया, दैट मीन्स द ऑब्सेशन फॉर ट्रेवलिंग. हीलियोमेनिया, हीलियो मैंने आपको बताया था सन से रिलेट करता है. सो दिस इज द मेनिया फॉर हीट. लोगोमेनिया, लोगोमेनिया वंस अगेन वर्ड से भी रिलेट करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये टॉकिंग का भी है. ठीक है, सो दिस इज द मेनिया फॉर टॉकिंग. मैक्रोमेनिया, मैक्रो और माइक्रो दोनों एक जैसे से ही हैं. क्यों? क्योंकि दोनों का मीनिंग ऑपोजिट है, बट वर्ड के अकॉर्डिंग हम इजीली सीख सकते हैं. मैक्रोमेनिया, दिस इज द ऑब्सेशन फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स और लार्ज थिंग्स. एंड माइक्रोमेनिया, दिस इज फॉर स्मॉल थिंग्स. मतलब जब किसी को हम बहुत बड़ा समझते हैं, मतलब उसके लिए मतलब लार्ज जो है ना, वही एक कॉन्सेप्ट रह जाता है. सो दिस इज कॉल्ड मैक्रोमेनिया. और जब हम किसी को बहुत ही छोटा समझते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोमेनिया. नेक्स्ट इज म्यूजोमेनिया. म्यूजिक से भी रिलेट करता है, लेकिन ये माउस से भी रिलेट करता है. दिस इज द मेनिया फॉर रैट्स और माइस. ओके, चूहों के लिए. माइथोमेनिया, माइथो जो होती है दैट मीन्स लाइज, झूठ बोलने की लत लग जाना. ऑब्सेशन फॉर लाइंग. नेक्रोमेनिया, नेक्रोमेनिया जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में बहुत बार देखने को मिलता है. दिस इज द ऑब्सेशन फॉर डेड बॉडीज. चाहे वो सेक्सुअल ऑब्सेशन हो फॉर डेड बॉडीज, और चाहे वो इन कम्युनिकेशन, मतलब डेड बॉडीज के साथ कम्युनिकेट करना. मतलब कईयों को डेड बॉडी के साथ मतलब सेक्सुअल रिलेशंस का या फिर उनके साथ कम्युनिकेट करने की जो लत लग जाती है, ऑब्सेशन हो जाती है. दिस इज कॉल्ड नेक्रोमेनिया. नेक्स्ट इज नार्कोमेनिया. दिस इज द ऑब्सेशन फॉर नार्कोटिक्स, दैट इज मीन्स की ड्रग्स. ठीक है, कहीं ना कहीं नशीली चीजें. ट्राइकोमेनिया, ट्राइको जो वर्ड है, दिस इज वंस अगेन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. एंड ट्राइको, दिस रेफर्स टू हेयर, बालों के. तो ये भी बालों की ऑब्सेशन है. इसका एक और वर्ड भी है, उसमें मतलब ये रहता है कि बालों को खींचने की लत लग जाती है, पुलिंग हेयर. नेक्स्ट इज स्क्राइबोमेनिया. दिस इज रिलेटेड टू स्क्रिबिंग. स्क्रिबिंग मीन्स राइटिंग.
ऐसे ही कहीं पे भी कुछ भी लिखते रहना, जैसे हम डेस्क पे लिखते रहते हैं ना, अपना नेम लिख देते हैं कई स्टूडेंट्स डेस्क पे, सो दिस इज कॉल्ड स्क्रिबिंग, सो दिस इज स्क्राइबोमेनिया। इसकी लत लग जाती है जब कहीं पे भी कुछ भी लिखते रहने की। पायरोमिनिया, पायरोमिनिया इज रिलेटेड टू फायर, चीजों को आग लगाने में बड़ा मजा आता है लोगों को कई बार, सो दिस इज obsession for putting things on fire. Phogomania, phogo जो word है that is related to eating. So this is the mania for eating, obsession for eating मतलब खाते रहना हर वक्त. Homicidomania, that is the mania for murders. होमिसिडो, होमिसाइड ये हमें साइड्स वर्ड्स में भी हम इसको सीखेंगे। इसका मतलब होता है किसी ह्यूमन बीइंग को मार देना, ह्यूमन बीइंग का मर्डर कर देना। सो दिस इज द ऑब्सेशन फॉर मर्डरिंग समवन, ठीक है। मर्डरिंग ह्यूमन बीइंग्स मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग को मारने की लत लग जाना कि मैं बस मर्डर कर दूं, चाहे किसी की कोई गलती है नहीं है कुछ भी नहीं है फिर भी मर्डर कर दूं। सो दिस इज कॉल्ड होमिसिडोमिनिया। So I hope these all manias are clear to you. These words are very important, but not as this कि आप ये मत समझिएगा कि ये तो हमारे कभी सिलेबस में था ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं। ये कहीं पे आपको किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। उस टाइम आपको लगेगा कि अरे मैंने तो ये वर्ड ही नहीं सुना। जैसे ये एंड्रोमेनिया है, ये वर्ड अगर कहीं आ जाता है, हमें नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन अगर हमें इतना पता है कि एंड्रो जो है वो कहीं ना कहीं मेल से रिलेट करता है, तो हम 4 ऑप्शंस होंगे हमारे पास एमसीक्यूज में, कहीं ना कहीं तो हम एक एक आंसर को ढूंढने की कोशिश तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, कभी भी कहीं पर भी कोई वर्ड सुना हुआ वो काम आ जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हर वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर मैंने इसके अंदर मान लीजिए 60 वर्ड्स को मैंने इंक्लूड किया है, आप उस 60 में से अगर 6 वर्ड भी सीखते हैं, इन 60 वर्ड्स में से ज्यादा नहीं तो आपको 10 to 20 वर्ड्स तो आपको आते ही होंगे, ठीक है। अब उसमें से अगर आपने 6 वर्ड्स भी न्यू सीख लिए तो ये जो 20 है वो 26 हो गया। ऐसे करते करते ही आपके जो वर्ड्स हैं वो कैब जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वर्ड के साथ।